एक गिरोह बताइए ना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी पकड़ा हो। आप डॉक्टर्स को पकड़ रहे हैं, इंजीनियर्स को पकड़ रहे हैं, दुल्हन के कमरे में आप घुस रहे हैं। पर कोई एक गिरोह बता दीजिए जहाँ पे इन्होंने पकड़ा हो कि भैया ये लोग बैठ के यहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण कर रहे थे या ये लोग आयात कर रहे थे अवैध शराब का हमारे बिहार में। तो एक गिरोह तो आपने पकड़ा नहीं, किसी तस्कर को आपने पकड़ा नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है ना भैया। आपकी नाक के नीचे अगर ये धंधा पल रहा है, पनप रहा है, शासन प्रशासन को जानकारी है, तो उसका आपका संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। इस बात को बोल रहा हूँ कि एक गिरोह बताइए ना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी पकड़ा हो। आप डॉक्टर्स को पकड़ रहे हैं, इंजीनियर्स को पकड़ रहे हैं, दुल्हन के कमरे में आप घुस रहे हैं। पर कोई एक गिरोह बता दीजिए जहाँ पे इन्होंने पकड़ा हो कि भैया ये लोग बैठ के यहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण कर रहे थे या ये लोग आयात कर रहे थे अवैध शराब का हमारे बिहार में। तो एक गिरोह तो आपने पकड़ा नहीं, किसी तस्कर को आपने पकड़ा नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है ना भैया। आपकी नाक के नीचे अगर ये धंधा पल रहा है, पनप रहा है, शासन प्रशासन को जानकारी है, तो उसका आपका संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार में इस तरीके की मौतें, जिन्हें मैं हत्या कहता हूँ, इस तरीके की हत्याएं होती रहेंगी। क्या मुझे आपसे दो सवाल है। एक संजय सवाल निंदा करते हैं, ये कहते हैं कि आज जाना चाहिए, बोलना चाहिए, ये बातें जेडी के साथ होती हैं। दूसरी बात संजय सवाल के कहने पर जेडी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरीके के प्रलोभन देने के लिए जाने जाते हैं। वो साल दर साल मुख्यमंत्री बने ही इस तरीके के झूठे वादे करते हैं। 2005 में क्या कहकर आए थे कि भैया मेरा सपना है कि जितने भी पलायन करके बाहर गए हुए बिहारी हैं उन सबको मैं वापस लेकर आऊँ। जो मुख्यमंत्री अपना सपना नहीं पूरा कर पाया, वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे। उसी तरीके से इस बात पे जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार चुनाव से पहले कानून लेकर आए थे कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति की हत्या होगी, उस वक्त बहरहाल हम लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि एक मुख्यमंत्री हत्या की कामना करता है, इससे दुखद और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आपकी सोच भी कैसे आती है कि आपके प्रदेश में कोई हत्या हो। पर बहरहाल उस वक्त इन्होंने इस बात का लेकर आए थे ये योजना कि अगर किसी की हत्या होगी तो उस पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप जाकर देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक परिवार अगर दिख जाए जिसकी परिवार में हत्या हुई हो और उनके आश्रितों में से किसी को सरकारी नौकरी मिली हो, तो आप जो कहेंगे मैं हारने को 14 लोगों की मौत हो गई है। आप बिहार शरीफ में गए थे, क्या लगता है जहरीली शराब को लेकर आप शराबबंदी कानून को होना चाहिए? भाई होना बिल्कुल चाहिए, पर सबसे ज़्यादा दुखद ये है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ऐसी जगहों पे जाकर मतलब जितनी पीड़ा आपको होती है और जब आप जाकर वहाँ पर औरतों को रोते बिलखते आप देखते हैं, मैं हर बार मैं जाता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ कि भगवान न करे कि मुझे दोबारा ऐसे किसी परिवार से मिलने जाना पड़े जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई हो। पर पिछली बार नालंदा गया था, उसके बाद भी मैंने यही सोचा था। पर आज जिस तरीके से छपरा में एक घटना घटी है, इससे एक बात तो स्पष्ट है जो मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि ये अब मौतें नहीं रह गई हैं, ये हत्या है। हत्या आप किसको बोलते हैं? जिसकी आपको जानकारी होती है कि भैया अगली बार ऐसी घटना फिर घट सकती है या ये हो सकता है, वो हत्या होती है। और ये आपको पता है कि बिहार के हर एक ज़िले में रह रहकर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, इसको लेकर कोई ऐसा कार्य करने को तैयार नहीं है कि जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि भैया कम से कम अब इसके बाद ये घटना नहीं घटे। आज मुझे बताइए ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके गृह जिले में हो गया, आज मुझे आप इस बात का विश्वास कैसे दिलाएंगे कि भैया छपरा में ये जो हुआ, अब इसके बाद देखना हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा बिहार में कभी कम से कम जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये विश्वास मुख्यमंत्री अगर नहीं दिला सकते हैं बिहारियों को, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री के होने का क्या मतलब है जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिहार वासियों को नहीं दे सके। तो इसीलिए हम लोग जो बार बार हम लोग जो मांग कर रहे हैं, फ़ायदा इससे क्या होने वाला है? बस कानून को आप थोड़ा सा आप लचीला बनाने का प्रयास करें। भाई जब तक आप उन गिरोह को नहीं पकड़ेंगे जिन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत कर दिया। भाई जहरीली शराब, ये टर्म हम लोग तब सुनने लगे जब से आप शराबबंदी कानून लेकर आए। तो इसका मतलब जहरीली शराब का निर्माण बिहार में होना शुरू हो गया इस कानून के विरोध में हुई है। मैंने खुद डीएम साहब से मैंने बात की है
तो डीएम वहाँ के कहते हैं कि भैया इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई अधिसूचना इसको लेकर अभी तक जारी नहीं की गई है। तो सिर्फ झूठे वादे, झुनझुना देने का आप काम करते हैं। आप सोचते हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, आप उनको इस तरीके की बातें बोलेंगे और वो आपके वादे में आ जाएंगे। इसीलिए इस बार कोई आया तो नहीं था, तीसरे नंबर की पार्टी आप बन के रह गए थे। आने पर जेडीयू को बुरा क्यों लग रहा है? भाई अब वो कोई कह रहा है आईना कि याद है ना गांधी मैदान में कैसे सबके साथ में शपथ लिया था? कोई आईना दिखाता है तो जनता दल यूनाइटेड को बुरा लगता ही है। चिराग पासवान से आज इतनी नफरत क्यों? भाई मैं तो आपकी नीतियों का विरोध करता हूँ, पर इतनी व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। चिराग पासवान हर उस जगह पहुँचता है जहाँ पे आपकी विफलता, आपकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। संजय जायसवाल जी से भी इसीलिए उनको नाराज़गी हो रही है या बुरा लग रहा है कि भैया वो क्यों बोल रहे हैं। मरने दो ना, मुख्यमंत्री तो बोलते ही हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बिहार के लोग मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। मुख्यमंत्री को इससे फ़र्क अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।